पंचायत में पूर्ण रूप से राजस्थान का सम्मान बढ़ा रहे हैं, ऐसे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष सम्माननीय ओम बिरला जी, हमारी विधानसभा के बहुत ही हमेशा परंपरा, अपनी संस्कृति, विधानसभा के प्रति अपने दायित्व को पूर्ण रूप से सक्रियता के साथ निभाने वाले हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय वासुदेव देवनानी जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री सम्माननीय जोगाराम पटेल जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जो अपनी बात को हमेशा बहुत ही शालीनता से और हर विषय को राजस्थान के हित में मानते हुए रखते हैं, ऐसे हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान टीकाराम जूली जी। मैं आज बहुत ही सौभाग्यशाली, क्योंकि आज मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथी, विधायक, पूर्व विधायक, सभी वरिष्ठ जन के एक साथ दर्शन का लाभ मुझे मिला है। मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ये आपने सौभाग्य दिया कि एक साथ उन सभी लोगों के दर्शन का लाभ आपने दिया है जिनको हमने या पुरानी विधानसभा हो या नई विधानसभा हो, उनमें अपने तर्क से उन्होंने राजस्थान के उन सभी विषयों को रखते हुए इस राजस्थान की प्रगति में अपना योगदान दिया है। उन सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं देख रहा हूं कि जब से राजस्थान विधानसभा का गठन हुआ है, उस समय भी वो युवा के नाते जाने जाते होंगे, और आज भी मैं देख रहा हूं जिस तरह से विधानसभा के अंदर आपकी उपस्थिति रही है, मैं भी आज आपको वो युवा की दृष्टि से देख रहा हूं, चाहे वो हमारे पंडित रामकिशन जी हों, घनश्याम तिवारी जी हों, चाहे हमारे देवी सिंह भाटी जी हों, राजेंद्र राठौड़ जी हों, तारा भंडारी जी हों, हमारे राव राजेंद्र जी हों, शेखावत साहब हों, चाहे सीपी जोशी जी हों, चाहे मोरदिया जी हों, ये सभी वरिष्ठ जन वो हैं, बाकी और सभी जिन्होंने इस विधानसभा के अंदर राजस्थान की प्रगति में योगदान दिया है। मित्रों, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस समय की परिस्थिति स्थिति क्या थी, क्योंकि पूरे देश के अंदर राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। इसके साथ साथ राजस्थान के सामने कई तरह की चुनौतियां भी थी। अकाल की चुनौती, कई तरह के विषय आते थे। उन विषयों में आपने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते विधानसभा के माध्यम से उन विषयों को आगे बढ़ाने का काम किया। आपने राजस्थान की प्रगति में अपना योगदान दिया। लेकिन एक बात मैं जरूर अवश्य कहूंगा कि आप सभी ने जिस तरह से राजस्थान की परंपरा रही है, राजस्थान के जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे महाराणा प्रताप हो, महाराजा सूरजमल हो, त्याग की मूर्ति पन्नाधाय हो, चाहे भक्ति की मूर्ति मीराबाई हो, चाहे पर्यावरण के लिए अपने आप को समाप्त कर देने वाली मां अमृता देवी हो, क्योंकि ये हमारे संस्कार में है, ये हमारे विचार में है, और इस विचार और संस्कार के माध्यम से आपने संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए हमारे इस राजस्थान को गति देने का काम किया। मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, इसमें कई तरह के मोड़ भी आए हैं। हमने वो भी देखा है कि जब राजस्थान अकाल के लगातार चपेट में आता था, उस समय कई तरह की योजनाएं भी बनी। हमने वो समय भी देखा है तो अंत्योदय की योजना के माध्यम से गांव गरीब का साथ सरकारों ने दिया है। हमने वो समय भी देखा है
कि गांव की सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्थाएं राजस्थान के अंदर दूरी होने के कारण, आपके उन जनप्रतिनिधि के नाते विधानसभा में रखे हुए विषयों के कारण बजट आवंटित हुए और हम राजस्थान को हमने आगे बढ़ाया। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जिस तरह से सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति का जो महत्व होता है, मित्रों, आज आप भी संख्या देखेंगे, जिस दिन 1952 में से पहला चुनाव हुआ आज तक, तो वो संख्या कोई इतनी बड़ी नहीं है। वो संख्या उन जनप्रतिनिधियों की इतनी है कि उनके जीवन में उन्होंने, उस सभी लोगों ने राजस्थान के लिए काम किया है। परिस्थिति अलग अलग होती है, उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति दोनों की भिन्नता है, लेकिन आपने जो मेहनत की है और विचार को जो आगे बढ़ाया है और राजस्थान को जो सम्मान दिलाने का काम किया है, आप सही कह रहे हैं। राजस्थान के लोगों ने, चाहे वो उपराष्ट्रपति के रूप में हो, चाहे गवर्नर के रूप में हो, चाहे विभिन्न और कार्यों के रूप में हो, उन्होंने राजस्थान की पहचान को बनाए रखा है। आज यह समागम निश्चित रूप से हमारे उन सारे विषयों को जो राजस्थान की हर विधानसभा में नए नए बिल लेकर के आए, आवश्यकता के अनुसार हमने उनको आगे बढ़ाया। मैं आप सभी को उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय भी लिए, पक्ष विपक्ष के बीच सार्थक विमर्श की और परंपरा भी मजबूत हुई है। हम देख सकते हैं कि आज का यह अवसर विधानसभा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हम सबके लिए अत्यंत हर्ष और गौरव की बात है कि राजस्थान विधानसभा गौरवशाली 75 साल पूरे कर रहा है और हम उसका अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लोकतंत्र में हमारी अटूट आस्था, जन जन की आकांक्षाएं और राजस्थान की गौरवशाली लोकतंत्र यात्रा का आज उत्सव है। उन करोड़ों प्रदेशवासियों का विश्वास का उत्सव है। मित्रों, जनप्रतिनिधि के रूप में जब हम आते हैं तो राजस्थान की 8 करोड़ जनता आपकी और हमारी तरफ देखती है। उनकी आशा और आकांक्षा किस तरह से पूरी हो, वो ये देखती है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जनता का भाव आपके प्रति जो समर्पण भाव का है, आपके प्रति जो इनकी इच्छा है, आपके प्रति जो अपेक्षा है, उन इच्छा और अपेक्षाओं पर हम कैसे खरा उतर सकते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं, माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने एक बात कही, वास्तविकता है। हमको उन दिनों को भी बढ़ाना चाहिए, हमें हमारी बैठकों को भी बढ़ाना चाहिए, या गहनता से चर्चा भी होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सदन का समय, क्योंकि राजस्थान की जनता भी देखती है हमें किस लिए चुना गया, विधायी कार्यों में हम कितना समय हम लगा रहे हैं, हमें और ज्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि जनता की इच्छा और अपेक्षा के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम राजस्थान को और प्रगति के लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपसे यह भी कहूंगा, प्रदेश की दिशा और दशा तय करने के लिए, बदलने के लिए हमारी भूमिका हमें तय करनी होगी। हमें एक जनप्रतिनिधि के नाते हमारे दायित्वों को हमें 24 घंटे ध्यान में लाना होगा कि आखिर हम किसके लिए हैं। हमें जनता ने चुना है तो उसका हम जनता को सीधा सीधा फायदा कैसे मिले, हमें इसे भी देखना है। मैं कह सकता हूं 1952 ने जब राजस्थान विधानसभा के 160 सदस्यों से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी तो उनके मन में कई तरह के विचार होंगे। उनके मन में उस समय देखिए जब पहली बार 1952 में चुने गए जनप्रतिनिधि, उनके मन में किस तरह की चुनौतियां होंगी और उन चुनौतियों को उन्होंने स्वीकार करते हुए उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। आज भी हम कहना चाहते हैं, चुनौतियों में परिवर्तन हो सकता है लेकिन चुनौती हमेशा रहती है। हमें काम की अपेक्षा हमेशा रहती है। हमें आगे कैसे करना चाहिए, इसको पक्ष और विपक्ष दोनों को बैठ करके इसमें बात करनी चाहिए। कई विषय ऐसे आते हैं जिसमें हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जनता के हित में हमें एक साथ रह करके उन विषयों को ध्यान देते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। हमें कई विषय को इस तरह से भी देखना चाहिए कि संवैधानिक परंपरा, सुशासन, जन कल्याण, सामाजिक परिवर्तन, विकास की गति, ये प्रमुख हैं। हमें समय समय पर जो भी हमारे सामने विचार आते हैं, उन विचारों को स्पष्टता के साथ हमें पूरा करना चाहिए। सवाई मानसिंह टाउन हॉल से प्रारंभ हुई यात्रा आज आधुनिक विधानसभा तक पहुंची है, लेकिन एक बात नहीं बदली, जन सेवा का संकल्प वो जब था तो आज भी है। लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता आज भी है। पिछले दशकों में सरकारें बदली, विचारधाराएं बदली, प्राथमिकताएं बदली, लेकिन राजस्थान की उन्नति, लोकतंत्र की मजबूती, जनहित को सर्वोपरि रखने के संकल्प कभी नहीं बदला और वो संकल्प आज भी हैं और आगे भी रहेंगे।
इसलिए मैं एक और कहना चाहता हूं आपसे मित्रों, कोई ना कोई आने वाली पीढ़ी सीखती है। आज इस सदन के अंदर ऐसे भी लोग होंगे जिनसे हमें सीखा है, वो भी मौजूद होंगे। आगे इनसे सीखने वाली पीढ़ी है, वो भी आएगी। हम हमारे तर्क से, हमारे विचार से, हमारे स्वभाव से, हमारे व्यवहार से राजस्थान की प्रगति के लिए हमें कोई ऐसे विषय छोड़ने चाहिए जो आने वाली पीढ़ी उनको हमेशा याद करे। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से भी कहना चाहता हूं कि अब तक की विधानसभा के जो कार्य हुए हैं, हमारे पूर्व जनप्रतिनिधि जो समय समय पर अपने तर्क रखे हैं, विषय रखे हैं, उन विषय अच्छे विषयों को छांट करके हमें हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को उनका भी संकलन करते हुए उनको आगे बढ़ाना चाहिए कि राजस्थान के हित में आने वाले विषय हमारे जो पूर्व जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने किस तरह के विषय रखे हैं। इन विषयों के आधार पर हमें चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे राजस्थान का विकास करना चाहिए। सामाजिक बुराई उन्मूलन, भूमि सुधार जैसे पंचायत राज को सशक्त किया, शिक्षा, पारदर्शी, सामाजिक न्याय, उत्तरदायी शासन, जनकल्याण के कार्यों को कानून बनाने का काम किया। इस विधानसभा में कई तरह के प्रस्ताव पास हुए जिनको राजस्थान को गति मिलने का काम हुआ है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 23 ऐतिहासिक अधिनियमों पर विस्तृत चर्चा, कई तरह की चर्चा हमारी हुई है। आज राजस्थान विधानसभा अपनी समृद्ध परंपरा साथ ही अपने नवाचारों के कारण पूरे देश में प्रेरणा बन रही है। हमें हर विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। मित्रों, मैं ये भी कभी कभी मैं विधानसभा के अंदर भी इस बात को कहता हूं कि राजस्थान की जनता आपकी हमारी तरफ, जनप्रतिनिधि की तरफ देखती है। वो हमारे कार्य को भी देखती है, वो हमारे व्यवहार को भी देखती है, वो हमारे समर्पण को भी देखती है। और वो हमारे विधानसभा में जब काम होता है तो हमारी वो विधानसभा की चलने वाली प्रतिदिन की कार्रवाई भी देखते हैं। हमें उस जनता को जिस विश्वास के साथ हम आते हैं, उन विश्वासों पर खरा उतरने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह मन का भी चिंतन है, दल का भी चिंतन है। यह चिंतन दल को भी करना चाहिए और स्वयं के मन को भी करना चाहिए। ये वो बात होती है कि जब हम जिस रूप में आते हैं उस रूप को पहचान करके हम राजस्थान की जनता को उससे कैसे हम ठीक प्रकार से कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने अपनी समृद्ध परंपराओं के साथ ही अपने नवाचारों के कारण पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन रही है। वंदे मातरम दीर्घा आपने खोली है, संविधान गैलरी, युवा संसद, महिला संसद, पेपरलेस विधानसभा की दिशा में उठाए कदम इस बात के प्रमाण है कि लोकतंत्र अपनी जड़ों से जुड़ते हुए स्वयं को निरंतर आधुनिक बनाता है। मुझे प्रसन्नता है कि अमृत महोत्सव एक दिन का आयोजन नहीं है, बल्कि पूरे वर्ष चलने वाला लोकतांत्रिक महोत्सव है। संसदीय एवं संविधान विशेषज्ञों के विचार, लोकतंत्र की चुनौतियों पर विमर्श, विधानसभा के डिजिटल रूपांतरण पर चर्चा, नई पीढ़ी को संसदीय परंपराओं से जोड़ने के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर पहली से 16वीं विधानसभा तक के पूर्व एवं वर्तमान सदस्यों का सम्मेलन लोकतंत्र की उस निरंतरता का प्रतीक बनेगा जिसमें अनुभव, ऊर्जा, परंपरा, नवाचार का समागम होगा। इतिहास और भविष्य एक साथ दिखाई देंगे, यह आवश्यकता भी है। आज के परिवेश में यह आवश्यक है कि हमारा इतिहास भी दिखे और हमारा भविष्य भी दिखे। यह भी अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस समारोह में पूर्व विधानसभा अध्यक्षों, पूर्व उपाध्यक्षों, वरिष्ठतम एवं लंबे समय तक जनता की सेवा करने वाले विधायकों का सम्मान किया जाएगा। यह सम्मान इस महान व्यक्तियों के साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों का, संसदीय मर्यादाओं का, जनसेवा की उस परंपरा का सम्मान है जिसने राजस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब संवाद जीवित रहता है, तब असहमति भी मर्यादा के साथ व्यक्त होती है, जब सत्ता और विपक्ष दोनों जनहित की सर्वोपरि मानते हैं और तब सदन की गरिमा हर परिस्थिति में कायम रहती है। आज आप देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा ध्येय एक ही होता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यह आपको कहने में लगेगा, लेकिन हर व्यक्ति की भाव है और यह भाव निकल करके आना चाहिए। आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की हम जो विचार है, संकल्प है, वो अमृत काल की यात्रा का अग्रसर है। हम विकसित राजस्थान को लेकर के चल रहे हैं। हम विकसित राजस्थान 2047 की, हमारे राजस्थान के अंदर किस तरह से क्या होना चाहिए उसकी चर्चा हो।
चर्चा के बाद उसमें से अमृत निकले और यही अमृत निकलेगा तो ये अमृत महोत्सव हमारे लिए, सबके लिए, राजस्थान के लिए सौहार्दपूर्ण तरीके से विकसित राजस्थान के लिए हमें बहुत बड़ा सहयोगी बनेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति हमारी विधानसभा की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मजबूत लोकतंत्र संस्थाएं, प्रभावी विधायी विमर्श, जवाबदेही शासन और जनहित सर्वोपरि रखने की संस्कृति विकसित राजस्थान की सबसे मजबूत नींव बनेगी। मेरा विश्वास है कि राजस्थान विधानसभा ये अमृत महोत्सव केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये भविष्य का पथ प्रदर्शक बनेगा। ये लोकतंत्र में जन विश्वास और मजबूत करेगा। ये हमारी विधायी परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाएगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनता का विश्वास होता है और वो विश्वास हम सब जनप्रतिनिधियों को हासिल करना है। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने पर सभी पूर्व वर्तमान जनप्रतिनिधियों का, विधानसभा परिवार तथा समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और माननीय मंच पर हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी, माननीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, संसदीय मंत्री और आप सभी का पुनः मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।